Dear viewers, Assalamu alaikum. All of you know that due to the prevailing circumstances throughout the world, the conditions are going worse day by day. The education system got affected a lot. My team, International Delhi Public School, is working very hard to facilitate you in every manner. Now my request is that kindly stay at home, stay safe, stay connected. Have a nice day. Assalamu alaikum dear students, I am Bilal sir from International Delhi Public School, Bandipora. I am your science teacher. Today we will discuss about the most important topic of the science biology class, that is the structure of the neuron. डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। छोटे छोटे क्लास में आपने नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा है। व्हाट इज नर्वस सिस्टम? बेसिकली नर्वस सिस्टम जो है एक ह्यूमन बॉडी का वो सिस्टम जो हर एक फंक्शन को कंट्रोल करता है। तो वो जो नर्वस सिस्टम है वो पूरा का पूरा नर्वस सिस्टम इन न्यूरॉन से बना हुआ होता है। सर फिर ये न्यूरॉन क्या होते हैं? ये न्यूरॉन्स तो उस नर्वस सिस्टम के सेल्स होते हैं। तो मैं यहां से लिख रहा हूं न्यूरॉन। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। बेसिकली न्यूरॉन इज द सेल। न्यूरॉन इज द सेल। इट इज द बेसिक एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। सर ये न्यूरॉन जो है ये किस तरीके का होता है? व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन? बेसिकली बच्चों ये जो न्यूरॉन है इसमें 3 प्रोमिनेंट पार्ट्स रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, 3 प्रोमिनेंट पार्ट्स। है उससे हम सेल बॉडी के नाम से जानते हैं। सेल बॉडी, और या तो कभी कभार और एक नाम से जानते हैं साइटोन, और या तो हम लोग इस सेल बॉडी को सोमा के नाम से भी जानते हैं, SOMA, सोमा। तो न्यूरॉन की जो पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सेल बॉडी। सेल बॉडी को साइटोन के नाम से भी जानते हैं और उसे हम सोमा के नाम से भी जानते हैं। The very second important part of the neuron cell is that is the dendrites. बच्चों जो दूसरा पार्ट होता है इस न्यूरॉन के सेल का वो है डेंड्राइट। सर डेंड्राइट क्या है इसको हम डिस्कस करेंगे आगे जाके। थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जो है दैट इज द एक्सॉन। कितने पार्ट्स मैंने बताए? 3 पार्ट्स मैंने बताए न्यूरॉन के सेल में। एक सेल बॉडी जिसे साइटोन या सोमा के नाम से जानते हैं, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। अब इन 3 पार्ट्स को हम अलग अलग डिस्कस करेंगे। पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है दैट इज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन। सर ये सेल बॉडी न्यूरॉन की किस तरीके की होती है? बच्चों जो ये सेल बॉडी है ये सेल बॉडी न्यूरॉन की इस तरीके की होती है। सर इस सेल बॉडी में क्या क्या होता है? इस सेल बॉडी में पहला जो है अपना एक न्यूक्लियस होता है सेंटर में, इसे हम न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं, न्यूक्लियस। इसके बाद इस सेल बॉडी में यहां पे इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है। जिस तरीके से हमने हर एक सेल में अपना अपना साइटोप्लाज्म देखा है, इसी तरीके से न्यूरॉन भी एक सेल है जिसका अपना साइटोप्लाज्म होता है। तो न्यूरॉन की सेल में एक तो सेंटर में न्यूक्लियस लोकेट होता है और इसका अपना साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म। ना यहां से मैं लिखूंगा सेल बॉडी में it consists of a nucleus, it consists of a
साइटोप्लाज्म। रिमेंबर वन पॉइंट डियर स्टूडेंट्स, ये जो न्यूरॉन के साइटोप्लाज्म है, इसको यहां पे एक अलग तरीके का नाम दिया जाता है, दैट इज न्यूरोप्लाज्म। रिमेंबर दिस पॉइंट, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, न्यूरोप्लाज्म। हर एक सेल में साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन न्यूरॉन के सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसे न्यूरोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। क्लियर? नाउ सर, इसके बाद इस सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में क्या क्या होता है? इस सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में स्मॉल डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स इस तरीके के होते हैं। सर, इनको क्या कहते हैं? इनको हम निसलस ग्रेन्यूल के नाम से जानते हैं, निसलस granules. Sir, what are these nucleus granules in the cell body of the neuron? सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन में ये जो निसलस ग्रेन्यूल्स है, ये बेसिकली होते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि आप लोगों ने पढ़ा है सेल में कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एक टाइप होता है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बने हुए होते हैं निसलस ग्रेन्यूल। तो मैं यहां से लिखता हूं, सेल बॉडी में एक और पार्ट रहता है, दैट इज निसलस ग्रेन्यूल्स। निसलस ग्रेन्यूल्स। सर, निसलस आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ द साइंटिस्ट निसल, इसीलिए इन्हें निसलस के ग्रेन्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो पहला पार्ट जो है, ये पूरा का पूरा पार्ट जिसमें न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म या न्यूरोप्लाज्म और निसलस ग्रेन्यूल, इस पार्ट को हम लोग सेल बॉडी के नाम से जानते हैं, सेल बॉडी। या तो इसी को कहते हैं हम लोग सोमा और साइटोल। तो ये है न्यूरॉन का सेल बॉडी। इसके बाद मैंने आप लोगों से कहा कि दूसरा जो प्रोमिनेंट पार्ट रहता है न्यूरॉन के सेल में, उससे हम लोग डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। सर, डेंड्राइट्स क्या होते हैं? अब हम डिस्कस करें कि डेंड्राइट्स ऑफ न्यूरॉन क्या होते हैं। लिसन डियर स्टूडेंट्स, डेंड्राइट्स, अगर एक डेंड्राइट हो तो उस वक्त डेंड्रॉन के नाम से जानते हैं, सिंगुलर डेंड्रॉन। सर, न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते क्या है? न्यूरॉन में डेंड्राइट्स होते हैं शॉर्ट ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स अराइजिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी से ये जो ब्रांच निकल रहे, ये दिख रहे, ये ब्रांच जो है, इन्हीं को हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। These short branched structures are known as dendrites. सर, ये डेंड्राइट्स काम क्या करते हैं? शॉर्ट ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स, शॉर्ट ब्रांचेड स्ट्रक्चर्स arise from the cell body। ये जो सेल बॉडी से यहां पे पैदा हुए हैं, ये छोटे छोटे डेंड्राइट्स, इन्हीं को हम डेंड्राइट्स के नाम से जानते हैं। ये रिसीव सिग्नल करते हैं जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है नर्वस सिस्टम में या इंपल्सिस पास होने हो, तब जाके ये जो सेल में डेंड्राइट है न्यूरॉन के सेल में, ये सिग्नल्स को अपने अंदर लेते हैं, फिर आगे जाके ये इस सेल बॉडी को देते हैं। तो दिस इज सेकंड प्रोमिनेंट पार्ट, दैट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट का और कोई फंक्शन नहीं है, बस ये सिर्फ सिग्नल्स को रिसीव करते हैं। अब आते हैं थर्ड प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन, दैट इज नोन एज द एक्सॉन। Third part is axon. So what is axon? Axon is basically one of the long terminal arising from the cell body. इसी सेल बॉडी से यहां से एक लॉन्ग टर्मिनल निकलता है इस तरीके का, इसको हम एक्सॉन कहते हैं, AXON, एक्सॉन। तो एक्सॉन इज द लॉन्ग टर्मिनल न्यूरॉन का लॉन्ग टर्मिनल जो सेल बॉडी से अराइज होता है, ये सेल बॉडी के साथ से अराइज होता है, इससे हम एक्सॉन के नाम से जानते हैं। और इस एक्सॉन के लास्ट में होते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स, इस तरीके का, इसका जो एंड होता है इस एक्सॉन का, इन्हें कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल्स। इन सब को एक्सॉन टर्मिनल के नाम से जानते हैं। ये सब एक्सॉन टर्मिनल्स है। लेकिन रिमेंबर द पॉइंट, ये जो यहां पे ये डॉट स्ट्रक्चर्स है एक्सॉन टर्मिनल में, इन्हें एक्सॉन टर्मिनल नाम के से जानते हैं,
एक्सॉन टर्मिनल नॉब। अब ये जो एक्सॉन है, ये एक्सॉन जो है, इस एक्सॉन के ऊपर अपनी शीट्स होते हैं, कवरिंग होती है, उनको हम माइलिन शीट्स के नाम से जानते हैं। इस तरीके के एक्सॉन के ऊपर यहां से शीट्स होते हैं, इन शीट्स को हम माइलिन शीट्स के नाम से जानते हैं, माइलिन शीट। सर एक्सॉन में क्या होता है? तो एक्सॉन में यहां से होता है माइलिन शीट। सर माइलिन शीट क्या काम करते हैं? जब भी न्यूरो इंपल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के थ्रू पास होते हैं इस एक्सॉन से, तो ये एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। ये सिग्नल्स को आपस में बीच में आप इंटरप्ट नहीं करते और सिग्नल स्मूथली पास ऑन होते हैं आगे आगे। तो ये माइलिन के शीट्स एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। यहां पे मैं लिखता हूं एज एन इंसुलेटर। इन्हें हम माइलिन की शीट से नाम से जानते हैं। अब बच्चों इस एक्सॉन में आप लोगों ने देखा यहां बीच बीच में कहीं कहीं जगह पे एक्सॉन के ऊपर माइलिन के शीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। सर ये क्या है? फिर ये जो जगहें खाली है इन्हें हम नोड्स ऑफ रेनवियर्स के नाम से जानते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर्स। सर क्या नोड्स ऑफ रेनवियर्स? क्योंकि रेनवियर एक साइंटिस्ट था, इसने इन नोड्स को डिस्कवर किया, खाली खाली जगह है जहां पे माइलिन शीट्स नहीं होती है, इसीलिए इन्हें नोड्स ऑफ रेनवियर्स ही कहेंगे। तो नोड्स ऑफ रेनवियर्स ये जो खाली खाली जगह है जिन पे माइलिन के शीट्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। तो एक्सॉन जो है, एक्सॉन के ऊपर ये माइलिन शीट्स एज एन इंसुलेटर काम करते हैं। जिस तरीके से हमने न्यूरॉन के सेल बॉडी में साइटोप्लाज्म को देखा है, इसी तरीके से यहां पे एक्सॉन में भी साइटोप्लाज्म होता है। तो एक्सॉन में भी साइटोप्लाज्म होता है, लेकिन उसको हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, एक्सोप्लाज्म। द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, उसको हम एक्सोप्लाज्म के नाम से जानते हैं, कॉल्ड एक्सोप्लाज्म। रिमेंबर दिस पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब जाके हम लोग एक्सॉन में इसके ऊपर वाली स्ट्रक्चर जो है, यहां पे एक्सॉन के ऊपर अपना मेम्ब्रेन होता है, एक्सॉन का अपना मेम्ब्रेन होता है इसके ऊपर, उसे कहते हैं हम लोग एक्सोलीमा। द मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, उसे कहते हैं एक्सोलीमा। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि एक्सॉन का अपना मेम्ब्रेन होता है। जिस तरीके से हमने सेल बॉडी का नहीं देखा है तो उसमें नहीं था अपना मेम्ब्रेन, लेकिन एक्सॉन में अपना मेम्ब्रेन बिल्कुल होता है, उसे एक्सोलीमा के नाम से जानते हैं। रिमेंबर दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब आगे जाके हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो हमने पहला पार्ट सेल बॉडी का पढ़ा है, दूसरा डेंड्राइट्स का पढ़ा है, तीसरा हम एक्सॉन पढ़ रहे हैं। एक्सॉन में हम लोग निसेलस के ग्रैन्यूल्स नहीं देख पाते हैं। एक्सॉन में यहां पे जब हमने साइटोप्लाज्म में निसेलस ग्रैन्यूल्स देखे हैं सेल बॉडी के, लेकिन यहां एक्सॉन में इस तरीके के डॉट स्ट्रक्चर्स बच्चों आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हम लोग एक्सॉन में कहीं निसेलस ग्रैन्यूल्स नहीं देख पाते हैं। This was all about the structure of the neuron, the most important cell of the nervous system. I repeat, the neuron consists of three important parts. Number one part is the cell body, that is like that. Number second part is the dendrites, branch-like structures, and number third part, that is the axon part, which is most important part of the neuron. Now this was all about the structure of the neuron. Now we will discuss about the classification of neuron in the next video. Till that, stay home, stay safe, stay connected. Thanks.